पुरानी किताबों में लिखा है कि इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्न रहते थे, आग से बने हुए, बिना चेहरे के, और अगर कोई गलती से उन्हें बुला ले तो वो उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन बदले में उसकी आत्मा ले लेते हैं। दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके में रहने वाला आरिज एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर था। उसका पैरानॉर्मल कंटेंट चैनल लगातार फ्लॉप हो रहा था। व्यूज नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे थे और ऊपर से घर का कर्ज। एक रात वो जामा मस्जिद के पास एक पुराने कबाड़ी बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी दुकान बाकी दुकानों से अलग थी, पूरा अंधेरा और हर तरफ पुराने ताबीज, किताबें और अजीब शीशियां रखी थीं। बूढ़े ने आरिज को देखते ही कहा, तुम्हें ताकत चाहिए? आरिज हंस पड़ा। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो क्या? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, मैं वो दे सकता हूं जो इंसान नहीं दे सकते। बूढ़े ने उसे एक पुरानी काली किताब दी। उस पर अरबी में कुछ लिखा था। किताब को छूते ही आरिज के हाथ ठंडे पड़ गए। बूढ़ा बोला, इसे आधी रात के बाद खोलना, लेकिन याद रखना, जो अंदर है उसे वापस बंद करना आसान नहीं होगा। हर हॉरर स्टोरी की शुरुआत एक गलती से होती है, और आरिज वो गलती करने वाला था। रात के 12 बजे पूरा घर शांत था। आरिज ने कैमरा सेटअप किया। वो रियल ब्लैक मैजिक बुक चैलेंज नाम से वीडियो शूट करना चाहता था। उसने धीरे धीरे किताब खोली। अंदर अजीब सिंबल्स बने थे और बीच में एक रिचुअल लिखा था। अगर जिन्न को बुलाना हो तो उसका नाम 3 बार लो। नीचे नाम लिखा था, जहरोन। आरिज ने मजाक में कहा, जहरोन, जहरोन, जहरोन। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। कैमरा ग्लिच करने लगा और रूम का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया। अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। आरिज डर गया। उसने फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर दीवार पर काले धुएं जैसा कुछ बनने लगा। धीरे धीरे वो इंसान जैसी शेप लेने लगा। वो चीज पूरी तरह धुएं से बनी थी। लंबा काला शरीर, लाल चमकती आंखें और आवाज जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तुमने मुझे बुलाया है। आरिज जम गया। उसने सोचा था ये बस एक प्रैंक होगा, लेकिन अब उसके कमरे में इंसान नहीं था। जिन्न धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हें क्या चाहिए? आरिज कांपते हुए बोला, मुझे फेमस होना है। जिन्न की आंखें चमकने लगी। मिल जाएगा, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। अगली सुबह आरिज का वीडियो वायरल हो चुका था। लाखों व्यूज, हजारों सब्सक्राइबर्स, ब्रांड्स के ऑफर्स। सब कुछ अचानक बदल गया। लेकिन उसी रात उसे अपने कमरे में फिर वही सांसों की आवाज सुनाई दी। रात के 3 बजे आरिज की नींद खुली। उसने देखा उसकी सीलिंग पर एक काला साया उल्टा लटका हुआ था। लाल आंखें और लंबी मुस्कान। वो जिन्न था। जिन्न बोला, तुम्हें और चाहिए? आरिज डरते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? जिन्न हंसा, बस तुम्हारा डर। धीरे धीरे आरिज के आसपास अजीब चीजें होने लगीं। मिरर्स में शैडोज दिखना, रात में फुसफुसाहटें सुनाई देना और वीडियोस में अचानक एक काला चेहरा दिखाई देना। सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगे, भाई पीछे कौन खड़ा था? एक दिन आरिज को एक अनोनिमस मैसेज मिला, अगर जिन्न से बचना है तो पुरानी हवेली में आओ। वो लोकेशन दिल्ली के बाहर एक एबंडेंट हवेली की थी। हवेली पूरी तरह वीरान थी। टूटी दीवारें, जले हुए सिंबल्स और हर तरफ राख। अंदर उसे एक बूढ़ा मौलवी मिला। मौलवी ने आरिज को देखते ही कहा, तुमने उसे बुला लिया, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मौलवी ने बताया, जहरोन कोई साधारण जिन्न नहीं, वो इफ्रिट क्लैन का सबसे खतरनाक जिन्न है। वो इंसानों की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी रूह खा जाता है। मौलवी ने उसे एक पुराना आईना दिखाया। उसमें आरिज अकेला नहीं था। उसके पीछे जिन्न खड़ा था और उसकी काली उंगलियां धीरे धीरे आरिज की गर्दन पकड़ रही थीं। अचानक आरिज के शरीर में दर्द शुरू हुआ। उसकी आंखें लाल होने लगीं। कमरे की चीजें अपने आप उड़ने लगीं। मौलवी चिल्लाया,
वो तुम्हारे अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मौलवी ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और उसी धुएं से जिन्न का असली रूप सामने आया। अब वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसका शरीर आग और धुएं से बना था, चेहरा बिना त्वचा के और मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा। उसकी आवाज गूंजी, वो अब मेरा है। आरिज हवेली से भागा, लेकिन जहां भी जाता उसे मिरर्स में जिन्न दिखाई देता, कार के पीछे, रोड के किनारे और कभी कभी अपने फोन कैमरा में भी। कुछ चीजें एक बार जिंदगी में आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती। मौलवी ने आखिरी उपाय बताया। जिस रिचुअल से वो आया, उसी रिचुअल को उल्टा करके उसे वापस भेजना होगा, लेकिन उसके लिए आरिज को अपनी सबसे प्यारी चीज सैक्रिफाइस करनी होगी। आरिज ने पूछा, क्या सैक्रिफाइस? मौलवी चुप हो गया, फिर बोला, तुम्हारी आत्मा। रात के 3 बजे, वही कमरा, वही किताब और चारों तरफ कैंडलज। आरिज ने उल्टा रिचुअल शुरू किया। अचानक पूरा कमरा धुएं से भर गया और जिन्न सामने प्रकट हुआ। जिन्न चीखा, तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते। कमरे की दीवारें टूटने लगीं, ग्लास फटने लगे। आरिज रोते हुए आयतें पढ़ता रहा। फिर अचानक किताब जलने लगी और जिन्न का शरीर भी आग पकड़ने लगा। सब कुछ शांत हो गया। जिन्न गायब हो चुका था। आरिज बच गया, लेकिन अगली सुबह उसने अपना कैमरा फुटेज देखा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में आरिज खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी लाल थीं और उसके पीछे लिखा था, नाउ आई लिव इनसाइड यू। कुछ महीनों बाद आरिज का चैनल इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर चैनल बन चुका था, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स ने नोटिस किया, हर वीडियो में एक काला साया बैकग्राउंड में खड़ा होता है और आखिरी फ्रेम में धीरे धीरे स्क्रीन के पास आता है। जिन्न हमेशा इंसानों को ताकत का लालच देते हैं, लेकिन सच ये है, हर सौदे में इंसान कभी नहीं जीतता। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।